नमस्कार दोस्तों। वुहान वायरस को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं और यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है जिसमें बताया गया है कि चाइनीज मिलिट्री के एक साइंटिस्ट के द्वारा एक पेटेंट यहां पर फाइल किया गया था इवन बिफोर द कोविड वाज डिक्लेयर्ड एज पैंडेमिक। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट फाइल्ड पेटेंट फॉर अ वैक्सीन सून आफ्टर चाइना रिवील्ड कोविड-19 डिटेल्स इन 2020। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, इसका मतलब क्या हुआ और इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखिए चाइनीज मिलिट्री के अंदर एक साइंटिस्ट हैं, आपको पता होगा मिलिट्रीज वगैरह के अंदर अलग अलग डिविजन्स होते हैं, तो उनके एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जाओ यूसेन। ऑल्दो इनकी अब मृत्यु हो चुकी है, पिछले साल ही मृत्यु हो गया था और बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी मृत्यु हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है कि 24 फरवरी 2020 को ही एक वैक्सीन जो कि बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो कोविड-19 से रिलेटेड ही है, उस वैक्सीन के पेटेंट के लिए यहां पर अपील कर दिया गया था। मतलब इस साइंटिस्ट ने यहां पर पेटेंट क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो पेटेंट करा लेता है ताकि उसका जो फॉर्मूला है कोई दूसरी कंपनी यूज ना कर सके। तो यहां पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कोविड-19 वाला वैक्सीन के लिए पेटेंट इतना जल्दी करा लिया गया। और यहां पर आप देख सकते हो कि चाइना जो है वो लगातार अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर स्टार्टिंग से ही उसके ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा था उसको चाइना डाउनप्ले करने की कोशिश कर रहा है। बट जिस प्रकार से कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट लगातार सामने आ रही हैं, इसकी वजह से जो डाउट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ये जो हम चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, इनके द्वारा जो भी रिसर्च वगैरह किया जा रहा था वैक्सीन को लेकर या फिर जो भी चीज को लेकर, इनको जो पैसा है वो आपका अमेरिका से भी एक तरह से आया था। यहां पर आप देख पाओगे ये जो भी मैं आपको खबर बता रहा हूं इसके बारे में सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये न्यूज़पेपर है, डेली है, दैट इज द ऑस्ट्रेलियन, उनके द्वारा बताया गया है यूएस पेड चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी टू इंजीनियर कोरोना वायरस। और आपको पता ही होगा यहां पर जो डॉक्टर फॉची हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं इन सारी चीजों को लेकर। तो यहां पर बताया गया है कि ये जो मिलिट्री साइंटिस्ट थे उनको फंडिंग की जा रही थी चाइना की तरफ से भी और यहां पर अमेरिका की तरफ से भी। अमेरिका के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और जब ये रिपोर्ट सामने आई है कि ये जो साइंटिस्ट था इसने यहां पर किसी प्रकार के वैक्सीन के पेटेंट के लिए अपील किया था और इसको लेकर यहां पर कंसर्न जो है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इस पेटेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं, देख सकते हो आप कि ये पेटेंट का भी जो खबर है ये द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन के द्वारा यहां पर जो है छापा गया है और 24 फरवरी मैंने आपको बता दिया। अब देखो 24 फरवरी हम 2020 की बात कर रहे हैं, ये जो डेट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पर आपको समझना है कि पहला जो कोविड का केस, अब देखिएगा पहला कोविड का केस हो सकता है कि 2019 के अक्टूबर महीने में आ गया हो, सितंबर महीने में आ गया हो, किसी को नहीं पता। लेकिन चाइना ने पूरे विश्व को कब बताया? ये चाइना ने बताया था दिसंबर 2019 में। और इसको पैंडेमिक कब डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ये डिक्लेयर किया गया 11 मार्च 2020 को। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो पेटेंट की डेट है 24 फरवरी को इसको पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया था, ये आपका जस्ट वुहान जो वायरस है उसके जस्ट आने के बाद किया गया और पैंडेमिक डिक्लेयर करने के पहले ही कर दिया गया। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन रेस करता है। आपको पता है कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, एटलीस्ट 5-6 वर्ष लगते हैं। ये तो अभी का हम प्रेजेंट में सिचुएशन देख रहे हैं क्योंकि पूरा विश्व जो है इसको बनाने में लग गया है, जुट गया है। इसकी वजह से यहां पर साल भर के बाद हमें इस तरह का वैक्सीन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज वैक्सीन लाना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा क्या था फॉर्मूला उनके पास? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तो उनको पता होगा, चाइनीज मिलिट्री को इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि कोरोना वायरस जैसी चीज है या फिर लीक हो गई है। उसके बाद उन्होंने वैक्सीन के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया और पूरे विश्व को यहां पर काफी देर के बाद बताया है। अब देखिए यहां पर एक और ट्विस्ट आता है। ये जो साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया ना, इनका नाम है जाओ यूसेन, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है इनकी मृत्यु भी हो जाती है जब इन्होंने अप्लाई किया था पेटेंट के लिए। उसके जस्ट 3-4 महीने के अंदर आप देख सकते हो मई 2020 में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये मिलिट्री साइंटिस्ट हैं, ये अवार्ड विनिंग मिलिट्री साइंटिस्ट हैं। इनको लेकर अब क्या था कि एक प्रॉपर ट्रिब्यूट दिया जाना था। चाइना भी वैसा ही करता है कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट मिलिट्री पर्सन होता है उसकी मृत्यु होती है तो काफी ट्रिब्यूट वगैरह दिया जाता है। लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी उसको बहुत ही लो प्रोफाइल रखा गया, उसको कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया गया। और पिछले साल के जो भी मीडिया रिपोर्ट्स देखे गए हैं उसमें यह पाया गया है कि जस्ट उनको डेड बता दिया गया है। अब किस वजह से हुआ, क्या हुआ अचानक से? क्योंकि चाइना के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कोई भी रिपोर्टर है अगर कोई भी ज्यादा वो जो है लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है।
चाइना उसको पकड़ लेता है। तो वैसा ही कुछ आपको मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में जानने को मिलेगा। अब क्या हो रहा है यहां पर, ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसकी वजह से यहां पर जो यूएस है वो डिमांड कर रहा है कि हमें आप वुहान लैब के बारे में और ज्यादा बताइए, क्योंकि वुहान लैब अगर आप देखोगे तो चाइना ये बोलता है कि ये एक प्रकार का सिविलियन इंस्टीट्यूशन है और वुहान लैब के अंदर जो भी ये स्टडी करने को बोला गया, ये मिलिट्री साइंटिस्ट को जिसकी मृत्यु हो गई है, इसकी फंडिंग कहां से आ रही थी? इसकी फंडिंग यूएस के इंस्टीट्यूशन से भी आ रही थी। तो यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि जब ये सिविलियन इंस्टीट्यूशन है तो कहां से ये मिलिट्री साइंटिस्ट इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व था? मतलब कि जब सिविलियन के बारे में जानकारी ली जा रही है तो यहां पर मिलिट्री का क्यों रोल आया है वुहान इंस्टीट्यूट लैब के अंदर? ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके लिए यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का ये बयान आया है यहां पर कि ये जो फंडिंग है, क्या इसको डाइवर्ट किया गया है मिलिट्री के पर्पस के तौर पर? क्या मिलिट्री प्रोजेक्ट को लेकर कुछ डाइवर्ट किया गया है? तो एग्जैक्टली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा था उसके बारे में जानकारी देना, राइट टू नो, ऐसा यहां पर अब बयान आ रहा है। तो अब देखिएगा जो वुहान लैब की जब हम बात करते हैं ना, इसके बारे में भी जल्दी से जान लो। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसी इंस्टीट्यूट से जो कोरोना वायरस है वो आपका निकला होगा। तो बेसिकली ये है क्या? ये एक प्रकार का हाई सिक्योरिटी रिसर्च फैसिलिटी है जहां पर जो अलग अलग पैथोजेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबको लाकर उसके बारे में जांच की जाती है। नेचर में जो भी आपके प्रेजेंट रहते हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर रिसर्च किया जाता है। स्पेशली 2002 के बाद से अगर आप देखोगे तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर जो बैट से रिलेटेड जो डिजीजेस निकलकर सामने आते हैं उसके बारे में यहां पर जांच की जाती है। और ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल वगैरह है नेचर से, वाइल्ड लाइफ से, उसको कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया जाता है और तब जाकर देखा जाता है कि क्या ये ह्यूमंस को कितना इन्फेक्ट कर सकता है। और यही बार बार इशू सामने आ रहा है कि इस लैब से हो सकता है कि उसके बारे में कोई जांच किया जा रहा हो और यहीं से ये जो वायरस है वो आपका निकल गया होगा। और रिसेंट का भी मैं आपको एक खबर बताता हूं, यहां पर आप देख सकते हो एक और रिपोर्ट आई है यूएस की जहां पर कंक्लूड किया गया है कि कोविड-19 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वुहान लैब से ही निकला होगा। अब आप यहां पर देख सकते हो जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो उन्होंने यहां पर स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब जो वहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा यहां पर ऑर्डर किया गया था यूएस की एक लेबोरेटरी को कि आप उसके बारे में पता करिए। तो इसकी जानकारी अब जाकर सामने आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये रिपोर्ट सामने लाया गया है और जिसमें बताया गया है कि हो सकता है कि ये जो वायरस है वो मोस्ट प्रोबेबली वुहान लैब से ही निकला होगा। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि जो आपका वुहान वायरस है, ये जो कोविड है ना, उसका जेनेटिक जो जेनोमिक इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करने की कोशिश की है और इस एनालिसिस के आधार पर यह चीज सामने आया है कि हो सकता है कि यहां से चीजें हुई होंगी। और ये जो भी जांच है मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्निया के अंदर ये लेबोरेटरी है जिसका नाम है लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी, उनके द्वारा इसके बारे में जांच किया गया और डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे उस समय लगे हुए थे। और आपको पता ही है कि रिसेंटली जो बाइडेन के द्वारा अब जो है फुल जो जांच है उसके लिए ऑर्डर दे दिया गया है वहां के इंटेलिजेंस एजेंसीज को। अब देखना होगा वो लोग 90 दिन के बाद क्या रिपोर्ट सामने लेकर आते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहां पर बोल दिया है कि $10 ट्रिलियन का जो पेमेंट है, जो फाइन है, वो यहां पर लेना चाहिए चाइना से। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं ये बहुत सारे और भी प्रश्न खड़े कर रहा है। और स्पेशली अब जाकर जब यहां पर कोविड वैक्सीन के पेटेंट के लिए पहले से अप्लाई कर दिया गया, ये और भी ज्यादा आशंका पैदा करता है चाइना के ऊपर। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम यहां पर पेटेंट्स की बात कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ज्यादातर देशों में जो पेटेंट्स हैं वो आपका कब तक लास्ट करता है? मतलब कि सपोज किसी कंपनी ने कोई आविष्कार किया, उसका पेटेंट ले लिया, कोविड का पेटेंट ले लिया, जो वैक्सीन हैं, तो वो कब तक वैलिड रहेगा, कब तक वो कंपनी उसको चला पाएगी, राइट? उसका हक कब तक रहेगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज वगैरह यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडियाज पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और जो हमारा वेबसाइट है studiiq.com, वहां पर विजिट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।